ज्वाइन कर रखा है, यही तो 1000 मैसेज वाला हो गया। Okay. So this is lecture number 10, which is the numerical section. ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्टेंस तक का पढ़ चुके हैं, राइट? हमने कल ही लिया था एक सेशन जिसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस तक कवर कर लिया था। उसके बाद अब हमारा सिर्फ इसमें एसी जनरेटर रहता है, तो आई एम थिंकिंग कि उसको एसी वाले चैप्टर में ही इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सेशन इसका एंड सेशन है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जब आपका कल रिवीजन क्लास रखा जाएगा तो और क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हाँ, तो ड्रिल बड़ी सिंपल सी है। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे। आई गिव यू टाइम, ठीक है? उसके बाद फिर आई सॉल्व, हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई क्या क्या आंसर आ रहे हैं सबके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप लोग कितने देखो इसको। देखो यहाँ पे हमें बोला है कि वी हैव अ प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट t equals to 0. The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. Okay. If it rotates with a period of 10 seconds about an axis in its plane, then the magnitude of induced EMF will be मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली। अभी बोल क्या रहे हैं बेसिकली कि एक कॉइल है, वो कॉइल की परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर आपने कॉइल को रोटेट कर दिया, तो बताओ कि मैक्सिमम और मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, यस मैम। ओके। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 19:08। आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और मुझे 19:12 पर ही बताना, ठीक है? उससे पहले रुक जाओ, तो मतलब बाकी लोगों को भी करने का मौका देना। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन है सब पीवाईक्यूज हैं, आईआईटी के, आईआईट्रिपल के। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यस मैम। मैम जो आपने कल होमवर्क दिया था एक लॉन्ग सोलोनॉइड वाला, उसका आंसर क्या आ रहा था? मैं बताती हूँ बेटा एंड में। मैम हो गया। ओके, जस्ट रुको थोड़ा सा, अभी भी वी स्टिल हैव 2 more minutes, प्लीज सब ट्राई करो एक बारी। ठीक है, गुड इवनिंग शराना, फटाफट से वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चे। 2 मिनट है, 2 मिनट में करो कोशिश और then we will do this. Okay.
बेटा टाइम हो गया। प्रणव के अलावा हाँ। किसी का आंसर आया? एक मिनट बस सिग्मा में। मैम 360 डिग्री रोटेट करने पे ओके चलो प्रणव बताओ। मैम 2.5 सेकंड्स पे मैक्सिमम होगा और 5 सेकंड्स पे मिनिमम होगा। ओके और कोई पॉइंट आ रहा है क्या एक साइकिल के अंदर मिनिमम का या मैक्सिमम और का? मैम इसके 10 अलावा सेकंड्स पे भी मिनिमम क्या होगा। होगा? 7.5 और 10 भी आ रहा है। ओके आंटी मैम 10 सेकंड्स पे मिनिमम होगा और उसके बाद 7.5 सेकंड्स पे फिर मैक्सिमम होगा। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बेसिक सी बात समझनी होती है कि हमें अगर ईएमएफ का इक्वेशन मिल जाए, मुझे अगर पता चल जाए कि ईएमएफ का इक्वेशन है कैसा, तो शायद पता लग सकता है ना उसकी एक्सप्रेशन से कि कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा। तो फिलहाल मैंने क्या देखा कि क्वेश्चन ने मुझसे बोला कि स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल्स टू 0, कहानी ये है कि जो कॉइल है उसकी परपेंडिकुलर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कॉइल के परपेंडिकुलर। अब आपको पता है एरिया वेक्टर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। परपेंडिकुलर। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये कहानी है। अगर मैं t इज इक्वल्स टू t की बात करूं तो होगा क्या कि जैसे अगर ये कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर अब कुछ एंगल घूम चुका होगा, ठीक है, यस मैम। बिल्कुल। और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो अभी भी स्ट्रेट है, क्योंकि भाई उसमें तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं। यानी कि कुल मिला के अगर आप कहानी देखो तो ये जो एंगल है ये अब हमारे को कंसिडर करना है, क्योंकि ये किसी टाइम t की कहानी है, ठीक है, ओके। तो आई गेस अगर ये ओमेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, जो कि लिखा हुआ है क्या, इफ इट रोटेट्स विद द पीरियड ऑफ दिस हाँ, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी हम क्या मानेंगे अपनी इसके लिए कि सब चीजें यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म प्लेस इन्होंने कर रखा है क्वेश्चन में, ओमेगा हमने मान लिया है। तो बेसिकली एट इंस्टेंट टी अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? बी ए cos ओमेगा टी। हाँ ई बिल्कुल बिल्कुल, बी ए cos ओमेगा टी। ओमेगा टी इज व्हाट? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बेटा अगर ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो ईएमएफ कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे इस तरह से, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड की नॉर्मल फॉर्मूले की पूरी बात कर लेते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आई थिंक आप लोगों को पता है कि बी और ए दोनों ही कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिर्फ कॉस का होगा, व्हिच वुड बी ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का, राइट? यस। राइट। आपने देखो आपको एक्सप्रेशन मिल रही है बी ए कॉस सॉरी ओमेगा बी ए बेटा इंटू साइन ओमेगा टी, ये आपको एक्सप्रेशन मिल रही है। आपको अब समझ में आ रहा है कि हमने बेसिकली क्यों किया, ताकि इस पॉइंट पे मैं ये जज कर पाऊं कि ईएमएफ एक साइनसोडियल वेव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन का टर्म आ रहा है। तो बस बेसिकली हमें क्या करना है, एक साइन वेव ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उस साइन वेव के बारे में हमें टाइम पीरियड बता रखा है। हमें इन्होंने बोल रखा है ये चीज कि टोटल यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। अब बेटा मिनिमम की बात किसकी बात हो रही है? मैक्सिमा और मिनिमा की। तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ये नहीं बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है तो ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमा है और ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमा है, समझ रहे हो? यस मैम। है ना? तो ये वाला पॉइंट आपको कब अचीव होगा भाई? पूरी साइकिल 10 सेकंड पे, आधी साइकिल आपको मिलने वाली है 5 सेकंड पर। और अगर मैं उसकी भी आधी की बात करूं तो ये पहला मैक्सिमा आपको मिलेगा 2.5 सेकंड पर। तो पहला आंसर तो मेरा 2.5 सेकंड होता है। फिर मैंने देखा कि मुझे फिर मिला मिनिमा, कब मिला? 5 सेकंड। 5 सेकंड्स। ठीक है, अब इसके पास से ना क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये पीवाईक्यू है, तो इसके ऑप्शंस भी थे जो मैं यहाँ पे मेंशन करना स्किप हो गया है। तो कुल मिला के ऑप्शंस के बेसिस पर आप आगे जा सकते हो। आपको 2.5 सेकंड दे दे तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर ऑप्शन बोल दे कि भाई 2.5 सेकंड और 10 सेकंड बोल दे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, है ना? और अगर कल को वो आपसे बोल दे, एक सेकंड रुको, कि भाई हम तो ये वाला मिनिमा लेंगे, तो इन दैट सिचुएशन 5 + 2.5 व्हिच इज 7.5। 7.5। समझ रहे हो क्या बेटा?
दोनों तो सेम ही है ना, वो मैक्सिमा और मिनिमा, जो इन दोनों के 5 सेकंड के बीच हाँ, का जो मैग्नीट्यूड मतलब वाइज लाइक डिस्टेंस अगर है। मॉड्यूलस लगा दूं तो सेम है, वरना एक डायरेक्शन का फर्क आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का, राइट। तो कुल मिला के ये आपके पॉइंट्स हो गए मैक्सिमम मिनिमम। यस मैम। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट पे? नो मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मेंशन है, मैं आपको पोल भी दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास, उसमें एक स्लाइडिंग कनेक्टर है PQ, ठीक, जिसका लेंथ L, रेसिस्टेंस कैपिटल R है। वो एक V स्पीड से घूम रखा है, V आपको मेंशन कर रखी है कि किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में, किधर है, ठीक है। दिस सेटअप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे मार्क नहीं करा हुआ है, बट आप लोगों को ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। फिर आपसे क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 करंट उन्होंने मेंशन करे हैं, I, I1, I2 और I3। तो आप बस क्या करो, उनकी वैल्यूज निकाल दो। आपको ऑप्शंस में 3 वैल्यूज दे रखी है, सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और अभी टाइम हो रहा है 1918, 1922 तक का टाइम है। और मैं पोल लॉन्च करी हूँ, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं करेगा, ठीक है। ओके मैम। बेटा पोल लाइव हो गई है, आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। और 22 पे फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। जिसका हो गया वो एक बार बस डन बोल दो, या डन लिख दो, या गिव मी अ थम्स अप, जो भी आपको सही लगे। मैम आंसर भेज दिए, चलिए लिखो। ओके, यशवी और प्रणब राज, ठीक है। जिनका हो गया वो थम्स अप ही रखो, ठीक है ना, मतलब हटाना नहीं, वो रहने देना, कोई इशू नहीं। अच्छा सॉरी, थम्स अप तो हट जाएगा, मैं समझ गई, कूल कूल रहने दो। ओके, मैम हैंड रेज करते बस। क्या क्या, नहीं नहीं मैं समझ गई, वो थम्स अप हट जाएगा, वो इमोजी है ना, तो तुम रहने दो, मैं समझ गई। नहीं मैम हैंड रेज कर दे बस। हाँ वो भी चलेगा, बस थोड़ा सा मुझे आइडिया रहेगी किस किस का हो गया। प्रणब, अजय, यशवीर, राज, अजय, ये दोनों अजय का हो गया, सही है। सुनैना ओके, प्रियांशी, ठीक है। देखो टाइम भी हो गया है और मेरे पास मैम आंसर
10 बच्चों का है, चलो पढ़ जाओ। करेक्ट आंसर मैम कितने सही थे? करेक्ट आंसर्स जो है वो ज्यादा बच्चों ने सही मार्क किया है, ऑप्शन बी। वेरी गुड। यस यस मैम। मैम हैंड डाउन कर ले। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं तो तुक्का बिड़ाया था, सही मैम चल। पल्लव भाई के हाथ में दर्द हो गया, हेड उठाया था। चलिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि कैसे हुआ। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें एक स्लाइडिंग रॉड टाइप चीज है जिसका रेसिस्टेंस आर है, घुमा आप मतलब उसको भगा आप v वेलोसिटी से रहे हो, लेंथ l है। तो इस डायग्राम को अगर मैं एक सेल वाली चीज में ले जाऊं, है ना, वो रॉड हटा के सेल इंट्रोड्यूस कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं वही करती हूँ। तो कहने की क्वेश्चन हमें थोड़ा दिखने लगेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको उन्होंने बोला हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकंड, और तो मूवी हो गई। तो देखो ऐसे, यहाँ पे आर और एक आर आपका, ठीक है। द थिंग इज कि अब हमें निकालना है कि यहाँ पे रॉड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किधर लाई करेगा। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था राइट हैंड की फिंगर्स को आप रख लो वी की डायरेक्शन में और उनको कर्ल करो वी की डायरेक्शन में, आपका थंब बताएगा कि कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। इज दैट ओके? यस मैम। तो इस हिसाब से बेटा आपको आई गेस दिख रहा होगा कि P वाला जो पॉइंट है दैट इज दैट पॉजिटिव पोटेंशियल। यस मैम। तो बस आप यहाँ पे सेल को वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए। वाई मैम? क्या बेटा? पी पे पॉजिटिव क्यों है? P पॉजिटिव क्यों है, एक बार बता दो। देखो, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल आपको V क्रॉस V से मिलता है, V क्रॉस V की डायरेक्शन से। तो कभी भी किसी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी हो तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है, जैसे कि V क्रॉस V में फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया, V हो गया। तो आप फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को खोल दीजिए, ठीक है। देखो V की डायरेक्शन में रख दी मैंने। अब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, इनसाइड द प्लेन। देखो मैंने फिंगर्स को इनसाइड कर्ल किया, थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, P की तरफ आ रहा है ना, यानी कि P इज एट हायर पोटेंशियल। इज दैट ओके? बोलो जिसको डाउट मैम है। अगर उल्टी साइड होती तो क्यों बन जाता ना? हाँ, अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होता, सोचो मैग्नेटिक फील्ड, तो आप V ऐसे रखते हैं, बाहर की तरफ कैसे कर्ल करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे, आई गेस ऐसे ही कर्ल होगा। तो देखो नीचे की तरफ आ गया, यस मैम। है ना। बस चलिए, दिस इज E, पॉजिटिव नेगेटिव। बस सॉल्व करते हैं अब इसको, और क्या ही रह गया। आपको पता है मोशनल ईएमएफ कैसे निकालते हैं? BLV से, राइट? याद है पुरानी बातें? यस मैम याद है। याद है। आपके पास ईएमएफ आ गया। अगर मुझे इस पिक्चर में आर इक्विवेलेंट चाहिए, देखो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से आई करंट निकल रहा है, इधर की तरफ I1 करंट गया है और बेटा इधर की तरफ I2 करंट गया है। एक बात बताओ, मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि I1 I2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ब्रांचेस में रेसिस्टेंस सेम है। मैंने आपको बताया जब भी दो रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो करंट के डिवीजन का जो रेशियो होता है दैट इज रेसिप्रोकल टू देयर रेसिस्टेंसेस, राइट। यहाँ पे दोनों ही बराबर है तो मतलब करंट इक्वली डिवाइड होगा, तो I1 I2 बराबर होगा। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब अगर मुझे I चाहिए तो I होगा E/R। तो बेटा ईएमएफ तो आपके पास है, अब R कैसे निकालोगे? तो आई गेस इन दो रेसिस्टर्स को आप पहले किस में कनेक्ट करोगे? पैरेलल में, Parallel में। हाँ, तो R/2 आ जाएगा। मतलब मैं बना के दिखाऊं, चलो यहाँ पे बना देते हैं। ऐसे आपके पास एक R/2 का रेसिस्टर आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे सेल है ही और एक R का रेसिस्टर है, राइट? ऐसा। तो अब यहाँ पे ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो गए। तो R/2 प्लस R कितना हो गया बेटा? 3R/2। R/2। क्या बेटा? स्क्रीन स्टक हो गई। अच्छा अच्छा। नहीं हुई है, हो ही नहीं सकती। यस, ये बात तो फैक्ट है। जरूर अमन के ही यहाँ कुछ प्रॉब्लम रही होगी, यस है ना? मैम उसी की स्टक है। तो देखो
यहाँ पे आई हो जाएगा आपके पास 2BLV/3R। अब बस आप देख लो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। डी। हाँ तो देखो यहाँ पे आई दे रखा है आपको 2BLV/3R, बिल्कुल सही है। ये आपका ऑब्वियसली हाफ आप हटा दोगे तो 2 कट गया, तो BLV/3R हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट इस बात में? नो मैं मैम। हाँ मैं यहाँ पे एक बार आंसर यहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो थोड़ी दिशा मिल जाती है आंसर की। और सही बात है, पता है ऑप्शन के साथ आना चाहिए डील करना, क्योंकि अपना पेपर ऑप्शनल वाला ही है ना एटीट्यूड, तो वो एक आध बार अगर मिस भी हो गया तो मुझे लगता है कि तुम लोग सही आंसर दे दोगे अगर तुम्हें कभी ऑप्शन कभार दे जब दिया। सोच नहीं चल रही होती ना, तब ऑप्शंस के साथ देख के भी दिशा मिल जाती है कि हाँ इस हाँ सोच में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुक्का लगाना गलत बात है, तुक्का लगाने का लॉजिक है। अगर आप यूनिट्स डायमेंशन वगैरह और 2-3 चीजें कुछ और भी अगर यूज कर पा रहे हो, उनसे भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो दैट्स मैम वेरी जरा गुड। ऊपर की स्क्रीन दिखाना। क्या बेटा? मैम ऊपर वाली मैम ये स्क्रीन। तुक्के वाले तरीका मुझे समझा दो, मेरा आज तक एक भी तुक्का सही नहीं गया। ओके, वी विल डील विद दैट। मतलब मैम कई बार स्क्रीन पता है क्या होता पीछे है, वाली। एक सेकेंड। पता है कई बार ना आपको लाइक लिखने होता कम है, आप ये तभी ट्राई करो जब कुछ और हो ही नहीं रहा है और समय है आपके पास और आपको मैम लग रहा है आधा घंटा बचा हो तो बहुत ज्यादा हो आंख गया। पेपर बंद 2 करके। घंटे का है, आधा घंटा बच गया, फिर उसके बाद लेकिन ऐसे ये लेकिन करना था। नेगेटिव मार्किंग का रिस्क होता है थोड़ा सा, मतलब लाइक बहुत कम करना पड़े उतने पे ये चीजें खेलो। कोशिश करो कि चीजें वैसे तो आती हो, ज्यादा बेटर है। बट कई बार क्या होता है ना, पता है आप 4 ऑप्शन को अगर सिर्फ कुछ नहीं पता, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं पता उसके आगे पीछे का, बी। खाली 4 ऑप्शंस को देखो। हाँ बी भी एक लोग काफी बोलते हैं, बट उन 4 ऑप्शंस में ना कहीं मैम कोई सही ना कोई नहीं है लेकिन सिमिलैरिटी बी भी दिखेगी, है। कोई सिमिलैरिटी, कोई पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो ऑड मैम बनाओ मैंने एक वाली चीज नोटिस किया कहानी। ना कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जो सही वाला आंसर होता है ना, उससे एकदम प्लस माइनस के डिफरेंस पे एक और ऑप्शन होता है। यस मैम, Exactly. ऐसे तो रहते ही ये पता है, रहते हैं। ये चीजें पता है आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना जब खुद कंफ्यूज से करने के लिए क्वेश्चंस होता है। करोगे, खुद से क्वेश्चंस करोगे ना बहुत सारे, आप 1000 चीजें निकाल पाओगे। जैसे कि अभी प्रणब ने बोली, ये वाली चीज उसने किसी से सीखी नहीं होगी, ये उसे खुद से ही मैम देखने कई में बार मिल तो रही वो होगी। सही वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग ही से चमक रहा होता है, लेकिन हमें नहीं Yes. पता चलता। हाँ, और पता है कुछ मैम लोगों के अंदर कई गट क्वेश्चन फीलिंग तो बहुत ऐसे स्ट्रांग होती है। ऑप्शन ऐसे लिखते हैं यूनिक, तो लगता है हाँ, यही मैम है, पर वो फिर बाद में गट पता फीलिंग तो गलत। है, लेकिन तुक्के कभी सही नहीं लगते मैम, क्योंकि पता मैं नहीं गट मेरे भी फीलिंग नहीं पे लग, भरोसा नहीं मतलब करता मेरे रहता हूँ। तुक्के नहीं लगते, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करूँ तो काम बन जाता है। बट मेरे बड़े भाई हैं, उनका भाई साहब गट फीलिंग इतना तगड़ा लगता है ना कि मैम अगर उनको कुछ चीज भी नहीं मुझे आ रही मतलब आंसर कर को लेते हैं। देख के ऐसा लगता है यही वाला आंसर हो सकता है, लेकिन मैं अपने दिमाग के संग चलने की कोशिश करता हूँ और मेरा दिल मैम बोलता है उनका कि नंबर दे गलत दो, ऑप्शन उन्हीं से लगा। ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन तुक्के का। बिल्कुल। मैम एक तो क्वेश्चन बेटा, आज ही किया है ये वाला। तो अभी तुम आंसर नहीं करोगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे बोला है एक मेटालिक रॉड है आपके पास जिसका लेंथ एल है, ठीक है? उसको एक 12 की स्ट्रिंग, 12 लेंथ की स्ट्रिंग से हमने उसको बांधा हुआ है, फिर हम उसे घुमा रहे हैं, ठीक है, विद स्पीड ओमेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। और कुछ इस तरीके से कि एक एंड फिक्स्ड है स्ट्रिंग का। इफ देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में, तो बताइए कितना ईएमएफ रॉड के अक्रॉस बना होगा, रॉड के अक्रॉस, स्ट्रिंग के अक्रॉस नहीं, रॉड के अक्रॉस। तो अभी टाइम हो रहा है 1931। आप लोग सॉल्व कीजिए 1935 तक, ठीक है? 4 मिनट्स दिए है मैंने हर क्वेश्चन में, इसमें भी 4 दे रही हूँ। अब मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग वहां पे आंसर कर दो। हाँ बेटा, सुने ना, आज का सेशन में जितने भी क्वेश्चन है सब आईआईटी की पीवाईक्यू से, AIEEE की पीवाईक्यू से। इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप ना एक बारी मैं इसको अपलोड कर दूंगी नोट्स को, तो एक बारी बस अभी क्लास के बाद ना, थोड़ा बहुत टाइम मिले, नहीं मिले तो दूसरी क्लास के बाद बस एक बारी गो थ्रू कर लेना, ठीक है?
पोल में मैम आंसर ये देना। ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं है? 2/2, 4/2 क्या बेटा? ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म तो दे नहीं रखे। हाँ, ये तो जैसे ऑप्शंस तो यही है, आपको मार्क करने से करना है। दे दिया आंसर। मैं आपने पोल भी लॉन्च कर रखा था क्या? मेरे को अभी पता चला। हाँ हाँ, पोल लॉन्च कर दिया, पोल लाइव है, मैम आपको वहाँ पे आंसर करना मैम मुझे पहले पता चल गया था इस बात। है। गुड। मैम आज सबके पोल बना रखे हैं आपने सारे क्वेश्चन के 10 के 10 के। हाँ, वैसे आई थॉट कि हाँ सभी के ऑप्शंस तो हैं, तो पोल बना ही रखे हैं, अभी बनाने पड़ते हैं। राज सर की एक बार क्लास ले रहा था ना, मतलब राज सर ले रहे थे क्लास, तो उन्होंने 100 क्वेश्चन में से 75 के तो पहले पोल बना रखे थे और बाकी के पहले भी बाद बन जाते हैं। मैम बच्चे से बनवाए थे किसी, मतलब वो 1 घंटे पहले आ गए थे, मैं भी तभी ज्वाइन हो गया था। सर बोलते कि तू इतनी जल्दी ज्वाइन क्यों हो गया? मैंने बोला सर जी कोई काम नहीं था इसलिए ज्वाइन हो गया। फिर सर जी तब बनवा रहे थे बच्चे से। 1 घंटे पहले? हाँ 100 क्वेश्चन के भाई पोल बना। 1 घंटे पहले मतलब क्या चस्का लगे रहता है क्लास का? अरे 5 घंटे की क्लास थी तो मैं 1 घंटे पहले आ गया था। फोन कौन सा 5 चल रहा है? घंटे? कौन सा 6 फोन है ये? घंटे। कौन सा कौन सा मॉडल है ये चैप्टर था? फोन दुनिया? चैप्टर कौन सा था? नहीं क्वेश्चंस करा रहे नंबर थे। सिस्टम। नहीं रिएक्शन मैकेनिज्म था। इतना अच्छा चैप्टर। मैम ये तो अमन तो भाग गया था बहुत जल्दी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। गुड। मैम ऑप्शन सही था कि गलत था? पीर को समय हो हम गया हो गए वैसे तो। 35 हो गए। हाँ हाँ, पहली बात तो भाई सिर्फ इस बार 7 वोट्स ही मिली हैं, और सही ऑप्शन को ज्यादा वोट मिली है, 4 वोट। ओहो सुनैना, कोई इशू नहीं, 8 वोट हो गई। अब अच्छा है ना, सारे ही ऑप्शन पे टिक्स है। मैम लेकिन फिर भी सही ऑप्शन को तो ज्यादा वोट मिले होंगे ना? यस हाँ मैम। मैम आप कितने हो गए? 9, और गलत वाले वोट गलत पे कराया आशीष तुमने। मेरा सही गया। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है अजय? बी मैम वाला मेरा भी आपने सही वाला। है, डी डी लगाया है, है। डी है भाई, डी है। मैम डी है। डी है, ऑप्शन डी है। चलिए इसी मैम जोश अभी के क्या, मैंने साथ 6 बजे बैठ के आंसर याद है मुझे। चलो एक बार देखते हैं। पता है डायग्राम वगैरह तो बड़ा ही ऐसे डरा सा रहा है, डरना पर है नहीं, सिंपल सा हम बनाएंगे डायग्राम। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपने क्या करा, पहले तो 12 लंबा एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है। उसके 12 लंबी स्ट्रिंग के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर एक रॉड, वो भी एल लेंथ की, ये आपने ऐसे बांधी हुई है, और आप यहां से उसको घुमा रहे हो, समझ रहे हो। एक पॉइंट इसने ए बोल दिया, ये वाला पॉइंट बी बोल दिया, ये वाला पॉइंट सी बोल दिया। उसने बोला कि रॉड के 2 एंड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है वीबी माइनस बीसी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स, ये बात हुई। यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन में बस सिंपल सा काम करना है, पता है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप एक काम करो ना, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार करा रखे हैं, वीए मतलब हमने कई बार कॉन्सेप्ट ऐसा करा हुआ है, मैंने आपको माइनस माइनस करने के क्वेश्चन कराए हुए हैं। वीए माइनस Yes. बीसी निकालो, बहुत सारे करा रखे हैं। हाँ वीए माइनस बी भी निकालो। अगर आप वीए माइनस बीसी निकालते हो तो वी ए से सी तक 3L लेंथ हो गई। बेटा जब ये रोटेटिंग रॉड वाला कॉन्सेप्ट आता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आता है ना, यहाँ Yes, पर ma'am. एल कितना हो Yes, गया, ma'am. 3L। ये कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ लो, काम हो जाएगा।
मैम इसमें 2L से लेके 3L तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते? वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन वैसा करो। कई बार क्या होता है ना कि फॉर्मूला मैम ये लेंथ इसकी इंक्लूड की आपने? हाँ, ये क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा लेंथ, भाई घुमा कहाँ से रहे, वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन माननी पड़ेगी ना आपको, उससे कितनी दूरी तक है। और वैसे भी ए मैम और इस सी वाले की तरीके से हिस्ट्री है। फील आ जाता है, हाँ, अब आप ऐसा देखो लगता है ना फील आ गया। बिल्कुल, अब आप ए से बी वाला पॉइंट देखो, विच इज 2L का स्क्वायर, 2L। है ना, तो ये हो गया 4/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब मुझे ना तो VA माइनस VC चाहिए, ना VA माइनस VB चाहिए, मुझे चाहिए VB माइनस VC। तो कैसे आएगा VB माइनस VC? जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। माइनस बिल्कुल, तो कर दो, 5/2 BB। ये गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ बचा आपके पास माइनस है तो प्लस हो गया इधर, ठीक है। VB माइनस का VC बराबर, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, गंदा हो गया। हाँ, तो इट वुड बी VB माइनस VC इज इक्वल्स टू, बेटा 9/2 माइनस 4/2, राइट। 5/2। बस आंसर आ गया। मैम बस ये किसी को, आप हाफ ही ले रहे हो बार बार नीचे। हाँ बस ऐसे सॉल्व कर दो, देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर उड़ा दो। बताओ, कोई दिक्कत हुई? मैम ये 1/2 के लिए आपने क्या बेटा? ये ऊपर वाले में हाँ, कैसे बोलो? 1/2 के लिया। 1/2 बेटा, ये फॉर्मूला है आपको, आई गेस आपने क्लासेस नहीं ली है रेगुलर। आप देखो EMF ऑफ रोटेटिंग रॉड्स, बेटा ये तो फॉर्मूला है 1/2 का, देखो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है। अब मैं एक काम करूंगी फिर, जब रिवीजन क्लास लेंगे ना, अगर मेरे पास आती है तो हम लोग ना क्या करेंगे, एक बार पहले शॉर्ट नोट्स, मतलब 2-3 स्लाइड में चैप्टर रिवाइज ठीक कर है लेंगे, मैम, यस ओके मैम। मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन और है इस मैम पर, WPE का भी रिवीजन करा देना, NLM तो कर पावर रखा है। एनर्जी। अच्छा रिवीजन चाहिए, तो एक काम करें, मैम उसमें बस मैम फॉर्मूला लिखवा देना और कुछ नहीं, रिवीजन हाँ, में और मतलब कुछ मैं नहीं, वही बाकी सोच, क्वेश्चन हो जाए। मतलब तुम बताओ, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है, NLM है, WPE है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन। और उधर से है EMI। EMI। हाँ, EMI एक तो ये है कि मैं ये इन सब के शॉर्ट नोट्स करवा दूं, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नो कुछ मैम। स्लाइड्स में नो ऐसे नो नहीं, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए। यस मैम, मैं कर क्वेश्चन करा दो। प्रैक्टिस। चलो फिर। मैम क्वेश्चन ही कवर हो मैम दोनों ऑप्शन नहीं दे सकते आप? नहीं, मैं तो दे दूंगी ना, टाइम अलाउ नहीं करेगा। मुझे हम तो ले बस लेना, वैसे भी लास्ट क्लास होती है आपकी। हाँ, इसीलिए तो बच्चे रोते रहते हैं। मैम तुम नेगेटिव ही जवाब दे। मैम मैम चैप्टर के शॉर्ट नोट भी दे देना। मैम क्या बेटा? मैम चैप्टर के फॉर्मूला शीट भी तैयार करवा देना पहले। अच्छा, वो भी मैं कर रहा हूँ, देखो ये मैम सिर्फ फॉर्मूले लिखवा देना और कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चंस आप करा दो। देखते हैं, चलो भी इसका वादा नहीं करते, क्वेश्चन तो फिर मैं करा ही दूंगी, इसका तो टेंशन लो। ठीक है, देखो ये आपको ऐसे दे वो रखा बस है, फॉर्मूला लिख के भेज देना, ग्रुप पे ही भेज देना बस। अच्छा फॉर्मूला लिख के मैं भेजूं, ज्यादा नहीं हो रहा है तुम लोगों का? सारे मैम। फॉर्मूले मैम, मतलब सारे अभी फॉर्मूले हो चुपचाप चुका से है आपके बैठ पास। के, अभी जो पढ़ोगे ना उसको सॉल्व करो, मतलब अभी जो बैठोगे पढ़ने, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। नहीं मैम, नोट्स तो पहले भी है, ऐसे मैम होता है ना कि 12th के नोट फॉर्मूले है, skip 11th के नहीं है। मेरे पास अच्छा। 11th के भी रखे हैं। ये देखो फिलहाल ऐसा एक आपके पास रॉड है, और आपको ओमेगा दे रखा है, ठीक है, किस हिसाब से ये रॉड घूम रही है। आपको ए से बी का डिस्टेंस दे रखा है, आपको सेमी सर्कुलर जो वायर है BCC उसका रेडियस दे रखा है, आपसे पूछा है फाइंड VB एंड BC, मतलब VB माइनस BC बेसिकली। ये वाला Yes, क्वेश्चन ट्राई ma'am. करो। अभी टाइम हो रहा है 1942, आप 1945 तक ट्राई कर लो। इसका कोई ऑप्शन मतलब पोल लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस नहीं है यहाँ पर आपके पास।
मैम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? बेटा VB माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B पॉइंट एंड C पॉइंट आपको ये निकालना है। मैम मेरा एक आंसर आया, बताऊं आपको? अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? सभी फटाफट से ट्राई कर लो, फिर आंसर्स सुनते हैं। यस मैम, आंसर आ बिल्कुल गया, अजय, डाउट हो क्यों गया। नहीं, इतनी प्यारी बात कही है तुमने। मैम इसके कुछ ज्यादा ये वो डिमांड हो वाई रहे हैं, हम किसी फॉर्मूला शीट तक नहीं एक्सपेक्टेशंस मिटते मैम। यस मैम, बस 15 क्वेश्चन करा देना जो संडे को आने वाले हैं, और कुछ नहीं पास चाहिए। 15। ओके मैम ऐसा करना, आप अपने सब्जेक्ट के 15 करा देना और 15 बाकी सब्जेक्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, मैम सारे अगर पेपर्स। मैम अगर आप नहीं हो रहा ना तो फिर केमिस्ट्री के और मैथ्स के ही करा देना, हम उसमें ही मान जाएंगे। यस मैम, उतना भी मैंने काफी हो प्यारे, जाएगा बहुत ज्यादा एडजस्टिंग बच्चे हो, इतना एडजस्ट कर लोगे तो। यस मैम, बहुत ज्यादा। मैम। यस मैम, बाकी हम खुद कर लेंगे मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम यहाँ पे कितने 17 बच्चे हैं शायद, 17 या 16। मैम ऐसा करो, सबको 2-2 या 3-3 क्वेश्चन बता दो। सबको सबको yes. यस मैम, बस बाकी तुम लोग काम देख अपना फिर लेंगे। नेम वगैरह लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ? उतना कर यस लोगे। मैम, मैम पता चला वो भी गलत हो जाए। पता है मेरा एक फ्रेंड था, वो पता है सेमेस्टर एग्जाम्स में ऐसे कहता था कि ऐसे हट जाओ, मुझे लिखने दो, मैं जो प्रैक्टिस कर गया फटाफट से मैं वो लिख दूं। तो हम सोचते थे कि भाई पता नहीं क्या ही प्रैक्टिस करके आया होगा। उसने अपना नेम डाला, रोल नंबर डाला यूनिवर्सिटी का, कहना तो मेरा हो गया। Okay, ऐसे में बस सही है ये सही इतनी है। प्रैक्टिस करी, अब तो बिल्कुल सही होगा ना मैम। मैं कहा ओम लिखना भूल गया हर शीट पे, तो ओम भी लिख मैम हो गया। मैम उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। मैम खैर, ऐसी बातें करते हैं। हाँ पर चलो देखो, आओ। मैम हाँ लेकिन ओम का आधा मार्क्स मिल मैम जाता हो है गया, ना। कराओ। ऐसे पेपर तो बेटा उसका 5 मिनट में खत्म हो गया था जितना उसे आता था। खैर, तुम मुझे बताओ, यशवी तुम आंसर बता रहे थे बेटा, क्या आ रहा है? मैम मेरा आंसर आया है -4 बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। एक बार फिर से बोलो। मैम एक्चुअली आंसर है -2 बी ओमेगा आर। 2b मैम ओमेगा। मेरा आ रहा है 2b ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, चलो 2 आंसर्स है हमारे पास। अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। मैम मुझे एक मेरा चीज 3b समझ, ओमेगा आंसर आ रहा है। ओके देखो ये वाला जो पॉइंट है ए, अब मुझे एक चीज समझ में आने थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है कि भाई ए से बी निकालना इजी है ना? दिक्कत आ रही यस है मैम। बी से सी वाली चीज को समझ में नहीं आ रहा, कैसे वहां पे जाएं, क्या करें? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ए से सी इमेजिन कर लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है। अदरवाइज ऐसे नहीं मानना तो ऐसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट का आपको आइडिया है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ आती है आपके पास, यस मैम। है ना? ये आपके पास 90 डिग्री का एक आपको मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एल डिस्टेंस हो गया, ये पूरा सीबी जो आपके पास लेंथ है दैट इज 2r। समझ रहे हो आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर यस मैम। प्लस 4r यस मैम। का स्क्वायर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वी ए माइनस वी सी क्या होगा, वी ए माइनस वी सी क्या होगा? जिसके स्टेप हो गए थे, एक सेकेंड। हाँ, तो वी ए माइनस वी सी आप कैसे निकाल लोगे? भाई रॉड घूम रही है ना, वी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 विच इज हियर एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। वेरी नाइस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी हिसाब से आप मुझे वी ए माइनस वी बी भी दे दो, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, राइट? बट अगेन हम इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको तो चाहिए वी बी माइनस वी सी।
तो VB माइनस VC निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? मैम आंसर मैम मेरे आंसर में से माइनस निकाल दो। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज तो बताई नहीं, आई थिंक आपने खुद ही मान लिया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, राइट? मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गई, सॉरी। उसके बिना यस मैम, उसके कोई यूज भी नहीं था मैम वैसे। उसका तो यूज ही कहाँ है। मैम यूज भी नहीं कर। पॉजिटिव नेगेटिव निकालने में थोड़ी हेल्प नहीं हो जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव ही तो गलत चला गया मेरा। हम्म, देखो, अब आप VB माइनस VC निकाल दो, तो आई गेस VB आप जब इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे इसमें से, तो आंसर आ जाएगा, राइट? यानी कि आप यस इसको मैम। सॉल्व करोगे तो B ओमेगा बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई गेस जब आप एक्स स्क्वायर को माइनस करोगे एल स्क्वायर से, तो आपके पास 4R स्क्वायर बचेगा, यस मैम। राइट? तो ये आपके पास बच गया 2B ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पे R स्क्वायर भी आएगा ईश्वी। आर स्क्वायर लिखा था। अच्छा, आपका भी आ रहा था, ओके। यस तो यहाँ मैम मेरा ये पूरा आ गया, आंसर आ रहा था, बस आगे माइनस और माइनस आ आ रहा गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या इस क्वेश्चन में? मैम नो इसमें मैम। पॉजिटिव कहाँ बनेगा, ए पे? क्या बेटा? पॉजिटिव ए पे बनेगा। पॉजिटिव? अच्छा, पॉजिटिव किस पे बनेगा? आप एक बात खुद से सोचो, जब ये रॉड घूम रही है जिस हिसाब से, तो ऐसा नहीं होगा कि V इस तरफ आएगा, हाँ मतलब राइट? चेक करने के लिए ए पे बना है मेरा। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बना के देख लो। अगेन फिंगर्स को राइट फिंगर, सॉरी, राइट हैंड की फिंगर्स को रखो V की डायरेक्शन में, और जब आप कर्ल करोगे तो आपको A की तरफ क्या मिलेगा? पॉजिटिव टर्म, राइट? कोई दिक्कत यस, किसी को? थंब। ठीक है, नो मैम। चलिए बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन मैम कह ये रहा है वाला कि, भी आज ही किया है। ओहो, सारे करके बैठे हो तुम भाई। क्वेश्चन है कि इस सर्किट में मैम अब तो लग रहा है मॉड्यूल निपटानी पड़ेगी। हम्म कि अगर एक की क्लोज कर दे एट t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो बैटरी से कितना करंट निकलने वाला है? ठीक है, सॉल्व करो। अभी टाइम हो रहा है 1950, आप लोग 1954 तक का टाइम ले लो, ठीक है? याद मैम रखना ये भी ये LR मॉड्यूल में ही सर्किट था। वाला है। अभी मैं कोड लॉन्च करूँ, ठीक है? 4 मिनट्स है, यस मैम। वेट करो। बेटा पोल इज लाइव, आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है? 54 पे हम लोग सॉल्व करेंगे।
ओके कूल, और अभी हम वेट करेंगे। या मैम टाइम हो गया। मैम करवाओ, लग रहा है ऑप्शन गलत चला गया। तो भाई सही से ऑप्शन मार्क किया करो, यही तो एक काम है करने को। मैम सही ऑप्शन में कि ज्यादा है कम आए? पहले बात तो इस क्वेश्चन में वोट ही काफी कम है और सही को सबसे ज्यादा है। बिल्कुल गुड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे पहले तो यही बात है। यस अब मैम। बात कर लेते हैं कि वो कैसे। करेक्ट पता है हाँ, इसके लिए ना आपको सिर्फ एक ही बात देखनी है कि मैंने आपको जो कल लेक्चर लिया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि एट t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक मिनट रुको, इन्होंने बोला है कि आपके लिए क्या करा है, स्विच क्लोज किया है। स्विच क्लोज किया है मतलब आपको एक ग्रोइंग करंट दिया है, राइट। तो मैंने आपको यस बताया था मैम। कि ग्रोइंग करंट वाली कहानी में t इज इक्वल्स टू 0 आप ओपन सर्किट जैसा ट्रीट करोगे, और जब बहुत हाँ समय जी। बीत जाए, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाए, स्टेडी स्टेट आ जाए, अच्छा जब t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी यानी कि स्टेडी स्टेट लंबा टाइम हो जाए स्विच को ओपन करे हुए, तब बेटा आप शॉर्ट सर्किट वाला इसमें काम करोगे, राइट। ये मैंने आपको कल बात बताई थी, आई होप आपको यस याद मैम। होगी। उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत छोटा सा बैठ गया, क्योंकि जब इन्होंने मुझसे पूछा कि स्टार्टिंग में, मैं इसको इसी डायग्राम पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। उन्होंने जब बोला कि हमने स्विच क्लोज किया यानी कि एट t इज इक्वल्स टू 0, तो इस सिचुएशन में बेटा ये इंडक्टर हटा दो आप, इंडक्टर है ही नहीं पिक्चर में, तो सारा का सारा करंट यहां से निकल के इधर से होता हुआ ऊपर वापस आ जाएगा, राइट। तब अगर मुझे करंट निकालना हो यानी कि एट t इज इक्वल्स टू 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, और रेसिस्टेंस कितना है R2, यानी कि v बाय R2 आना चाहिए। तो ऐसा मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा b। एक 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर इसमें मैम कोई सी 4 में सेकंड, भी है। मैम सी में b बाय r स्क्वायर दे रखा है अच्छा ठीक है मैम। ना, ठीक है। तो इतने भी क्वेश्चन हमारा होता है, बट अगेन हम लोग तो अभी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। और अब बात करें अगर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की, बेटा ऐसे लिख दूं ना या फिर प्रॉपर ही चाहिए तो बताओ, मैं नीचे लिख दूं, कोई इशू नहीं है, नहीं मैम चलेगा ठीक है ऐसे, ठीक। ठीक है। अगर हम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करें कूल, तो बेटा t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए आपको बोला, क्या बोला कि भाई हम ये मान लेंगे कि ये वाला जो L है ये एक वायर है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसका, है ना, प्रॉपर ऐसा वायर मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर क्या होगा, करंट R1 R2 दोनों से जाएगा, R1 R2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो आपके पास उस टाइम पर I निकालने के लिए कहानी होगी V अपॉन R इक्विवेलेंट, और बेटा R इक्विवेलेंट क्या आएगा, V R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यस मैम। तो ये हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी का, और ये आ गया t इज इक्वल्स टू 0 का। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए बहुत बढ़िया, ये एक्स्ट्रा रह गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्लीज मत कहना कि ये वाला भी कर लिया। मैम ये देखा था लेकिन ये डाउट में डाल दिया था। चलो बढ़िया, विदाउट सॉल्विंग हो गया। आपको बोला है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस, भाई एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस एंड रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज दिस। दो रेसिस्टर एक इंडक्टर, ये कहानी है। बैटरी नेग्लिजिबल बोल रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज किया। हमेशा इस बात से निकाल लेना कि आपके पास ग्रोइंग करंट है, ठीक है।
अगर t इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने स्विच ऑफ किया है तो टाइम करंट है भाई। यस मैम। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है आपके पास 1958। सॉल्व कर लीजिए 2002 तक। आई लॉन्च द पोल। ठीक है, आंसर ओवर देयर। 8 बज गए ना। यस, समय बीत गया। बेटा पोल इज लाइव नाउ। ठीक है, आप कर सकते हो। मैम कर दिया वोट। ओके कूल। मैम इस बार गलत ज्यादा होंगे शायद। कोई नहीं, कोई नहीं। कर दिया मैम, लग नहीं रहा सही है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, देखो जाएगा। मैम सही ऑप्शन कौन सा है? अभी पोल का टाइम जाने दो, फिर बताती हूँ। ओके अजय। मैम गलत चला गया मैम मेरा। मैंने कर ही दिया। मैम गलत है, सही है। चलो इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि किसने क्या मार्क किया। ठीक है, अभी आने मैंने दो सी मुझे। मार्क किया है लेकिन डी लग रहा मैम है। मैंने भी सीख किया है। अच्छा, ऑप्शन ए कितनों ने मार्क किया? एंड्रेस। ऑप्शन ए। मैम किसी ने नहीं लग रहा। किसी ने नहीं किया। भाई एक इंसान ने कर रखा है, प्रियांशी ने करा है। दैट्स कूल। ऑप्शन बी। ओके प्रियांशी, ऑप्शन बी किसने करा है? प्रणा बैंड। एक और है कोई? गरिमा। कूल। ऑप्शन ए किसी और बच्चे ने और मार्क किया, किसने किया? आशीष ने। ठीक है। ऑप्शन मैम सी। मैंने सीख किया है। अच्छा, सी कितनों ने किया? आशीष, अमन, यशवीर। ओके। ऑप्शन डी। अजय, आनंद, अजय, सुनैना। ओके cool. तो ऑप्शन डी डी करेक्ट वाले है। भी सही है क्या? हाँ, अब मैम देखते क्या लग हैं। नहीं सही है? रहा था। मैम 12 तो मेरा आ गया लेकिन बाकी नहीं आया। यस मैम 12 12 तो के मेरा भी आ बाद गया था। माइनस ईटी नहीं आया। 12 तो वही मैम यहीं पे मेरा दे रखा है ना। इसमें आ मैम क्या मैम मेरा क्या? नीचे 12 आ गया था और साथ में मैम डिनोमिनेटर में टी भी आ तुक्का रहा था, मुझे मारने लगा की यही वजह होगा। से फिर से गलत हो गया। देखो मैम मेरा तुक्का कितना गलत हो सकता है। मैम मैं पूरा नोबिता हो रहा हूँ।
मैम वो ऑप्शन वाले ट्रू फॉल्स के टेस्ट में भी 0 लाता था, जबकि वो सब में ट्रू लिख सकता है। बचपन में तो जब छोटे थे वो 5th वाली सीन तक, जब तक तो मैं ऐसे याद करती थी कि किस चैप्टर में ट्रू फॉल्स है, और उसमें जैसे 5 ट्रू फॉल्स है टोटल, उसमें से ट्रू कितने हैं, अगर 2 ट्रू है और 3 फॉल्स है, तो मैं ये याद कर लेती कि इन 2 वाले सेंटेंसेस में कौन से, मतलब लाइक सेंटेंस होता था ना पूरा, उसमें से कोई एक वर्ड याद कर लेती थी कि अगर ये वर्ड आएगा तो मतलब ट्रू है, ऐसे याद करा करती थी मैं पहले। यस मैम, ये ट्रिक हमने भी अपनाई है। हाँ नहीं मैम मेरे को तो पूरा याद करना पड़ता था, क्योंकि मेरे तुक्के गलत होते हैं। ये तुक्के थोड़ी है, ये तो वो पहले ना एक्सरसाइज के तो क्वेश्चंस आते थे। मैम मैं तो भगवान कभी का नाम मैम लगा के करता था। इतनी ट्रिक नहीं लगाई है, लेकिन मेरी बहुत गलती हुई है, इसमें मैंने छोड़ ही दिया है। ये वाला मैम फॉर्मूला 10th का है जो हमारे नहीं पास। टर्म हुआ था, उसमें लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो मैंने ऐसे ही किया था। सही है, और क्या। भाई जब मैम वो ये कब आया? मैं ऐसे करने जाता ये था, आपको देखो, कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें करंट डिफाइन किया था। अगर हम करंट Yes. को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते तो पोटेंशियल की एक्सप्रेशन आ जाता है ना, सॉरी मल्टीप्लाई करा देते हो करंट को, तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। अब इसमें ना बस करना क्या है मैम, हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल। उन्होंने आपको V0 12 दिया हुआ है, R और L का वैल्यू भी आपके पास है। R कितना दिया हुआ है बेटा? 2 ओम, है ना। अब देखो पता है इसमें एक चीज और है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ, कि अगर तुम इस स्विच को क्लोज कर दोगे, इस सिचुएशन में हमने इस स्विच को क्लोज किया, आप एक बात देखो, इस सेल के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है ना, इस वाली ब्रांच में तो कुछ शो नहीं किया हुआ ना। ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान से देखो, यहाँ भी ई मैम पोटेंशियल, आपका यहाँ कलर भी। पैनल आ रहा है बीच में। मैम ये स्क्रीन स्टक नहीं है। अच्छा, अभी विजिबल होगा आई गेस, है ना। यस मैम। हाँ, तो आप ध्यान से देखो, सेम पोटेंशियल कनेक्टिंग वायर्स है ना, तो दोनों तरफ ई पोटेंशियल हो गया और नीचे 0 0 हो गया, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब ये ब्रांच ना आप अलग से डील कर सकते हो, अभी इंडिपेंडेंट हो गई। ये वाला एंड एट ई पोटेंशियल, ये वाला एंड एट 0 पोटेंशियल। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये वाला R1 यहाँ पर है कि नहीं, समझ रहे हो। मुझे सिर्फ इस वाले से काम मेरा हो जाएगा, इससे और इस R2 से। कोई दिक्कत किसी को इस बात को मानने में? नो मैम। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं कि इफ देयर इज नो रेसिस्टर, लेकिन ध्यान रखना ये मैंने किसके लिए बोला है, विद बैटरी, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, देन यू कैन ट्रीट ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली। ये वाली चीज ना आपको बहुत हेल्प करेगी, यू नो, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे, तो ध्यान रखना इस वाली चीज को। मैम स्क्रीन स्टक नहीं। अरे एक सेकंड रुको, उसको सही करता है, जो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ठीक है। ब्रांचेस यस मैम। इंडिपेंडेंटली, सही बात है। बस अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। आई गेस आपको R का वैल्यू में फिर 2 दे रखा है ना। L का वैल्यू आपको 400 मिली हेनरी, यानी कि 10⁻³ हेनरी। और कुछ गिवन है क्या बेटा? टाइम है कुछ हमारे पास? उसको T ही रहने देते हैं, कोई नो दिक्कत नहीं। मैम। 0। बस अब आप इसे सॉल्व कर दो। मैम आपने यहाँ पे कौन सा वाला R लिया, R1 या R2? क्या बेटा? बेटा R1 R2 R1 दोनों ही सेम है, लेकिन आपको लेना चाहिए जो L के साथ है। L के साथ क्या दे रखा है? R2 दे रखा है, R2 लो, ठीक है। यहाँ तो सेम है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब बस आप यहाँ पे सॉल्व करो, पावर 3 क्यों लगाई आपने? क्योंकि मिली हेनरी दे रखा है ना बेटा, हमको हेनरी में रखना है। ऐसा यूनिट्स में देखो मिली हेनरी बोला हुआ है, माइक्रो हेनरी। मिली माइक्रो का साइन ये होता है। हाँ म्यू हो जाता। हाँ ठीक है, मैम एक अगर बार माइक्रो नीचे होता कर तो देना। हाँ, एक मिनट, 10⁻⁻6 आता। यस आप इसको सॉल्व कराइए, 2000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू टी। हमने इसे सॉल्व कराया, 12e माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 पे जाएगा। 5t आ गया, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन टी। ओके कूल, यस मैम। ठीक है। ये वाली बात मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख रही हूँ, आप लोग भी प्लीज नोट डाल के लिख लेना इस चीज को ना। छोटी सी बात है बट हेल्प कर देती है। यस मैम, लिख लिया। मैम अलर्ट लिख दो, ध्यान रहेगा। क्या रख दूं? अलर्ट। हाँ अलर्ट, वार्निंग नहीं बना दूं यहाँ पे? यस मैम, बस स्केलेटन बना दो और नीचे 2 बोर्ड। रेड वाला, रेड वाला। हम उसको हड्डी बना दो। बस इतनी ड्राइंग है मैम के पास, ठीक है।
मैम की कलाओं का भी तो सम्मान करो। चलिए, तो धन्यवाद, ठीक है, कल मैम मिलते देखते हैं। हैं अप्रोच, है ना? वही। तो सबसे पहली बात तो वो क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि एक कॉइल के अंदर हमने एक कॉइल प्लेस कर दी, लाइक इंडक्टर के अंदर इंडक्टर प्लेस्ड है, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बोला मैम हुआ था, आपकी स्क्रीन पॉज नहीं यस है। मैम याद नहीं है। नहीं मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन याद करा रही हूँ कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आई थिंक थैंक यू वाली स्लाइड यूज करनी पड़ेगी। ऐसे, ये एक कॉइल है, ठीक है, एल लेंथ की, जिस मैम उसके इसमें अंदर, लॉन्ग रॉड। हाँ, इसके अंदर ना हमने एक और कॉइल प्लेस कर दी, देखो ऐसे, ठीक है, दोनों की ही लेंथ एल है। आप ऐसा मान लो कि जो ये येलो वाली कॉइल है इसका लेंथ एल, रेडियस R2 मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लो, करंट I2 मान लो, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन अच्छा, मैम इस बार स्क्रीन, सच में है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं मान गई नहीं सच में भाई, ही होगी। इम्पॉसिबल इवेंट। चलो ठीक है, अभी विजिबल है आई गेस। यस मैम। यस, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे कैमरा ऑफ करने के अलावा कुछ आता भी नहीं है टेक्निकल। यस मैम। लेंथ एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, बेटा रेडियस R1 मान लो और करंट इसमें I1 फ्लो करा दो, ठीक है। मैंने आपको हमेशा, सॉरी हमेशा बोल रही हूँ मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि M12 या M21 बात एक ही है, लेकिन आप ना अपने सिनेरियोज में से पिक करो इजी वाला सिनेरियो। तो फिलहाल क्या है कि हम ऐसे ही समझ लेंगे एक दो चीजों को, तो आपको याद रह जाएगा। हाँ, अब देखो, ऐसा मान लो कि भाई I1 करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जय, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। मैम ये गलती से हो रहा है बार बार। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड 1 कितना होगा, या इनसाइड दिस सोलेनॉइड? बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये होता है ना जो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड द सोलेनॉइड। तो हम Yes, बात ma'am. कर रहे हैं अभी N1 वाले पॉइंट की, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सेकेंडरी कॉइल बता दो, तो आप कैसे लिखोगे? भाई यही तो सेम ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं? यस यस मैम। मैम। यस, क्योंकि वो पहली वाली कॉइल के सेंटर पर है, येलो वाली कॉइल की बात चल रही है। ये इसी चीज का फायदा है कि मैंने प्राइमरी लिया बड़ी वाली कॉइल को, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, तब कैसे निकालेंगे? बी डॉट ए से। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गया है म्यू नॉट N1 I1। अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ले लोगे आप R2, इस तरह से, राइट। बस अब आप टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए, ओके फ्लक्स मैम। 2 है ना, टोटल निकालो, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे N2 क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए तो N2 इंटू L करना पड़ेगा? ये सुन लो। यस मैम। यस, बस अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो और फिर कंपेयर करा देंगे। मैम यहाँ वो पर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था वो बता देना। ओके, यहाँ पे आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा म्यू नॉट N1 N2 एंड देन यू हैव व्हाट, पाई R2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। मैंने आपको याद करो एक बात और बताई थी लास्ट क्लास में कि जो आपके पास टोटल फ्लक्स होता है सेकेंडरी कॉइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, प्राइमरी करंट के, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्राइमरी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप ये वाला साइन हटाते हो तो आपके पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आप ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कंपेयर करो तो बेटा आपके पास आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं M is equals to mu naught N1 N2 pi R2 square। सही है? यस मैम। ओके, इसको याद रखना, अच्छी चीज है ये। चलिए, हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन, एक मिनट। मैम फर्स्ट वाला बताओ। क्या बेटा? अच्छा हाँ प्रणव, एक काम करो बेटा, वो क्वेश्चन ना ग्रुप पे डाल दो ताकि सबके पास आ जाए। मैम कौन से ग्रुप पे? आपके वाले? हाँ हाँ, मेरे वाले जिसपे, हाँ इस पे डाल दो।
तो जहाँ भी तुम लोग हो। ओके मैम। मैम इधर जितना द वाला फ्लक्स है है नंबर ऑफ मैम जब फर्स्ट वाला सुनाने के बाद एक एक करके बोलो जरा, मुझे जो समझ में आता है। किसी का माइक ऑन रह गया है। मैम उस अजय पे तो है। आपने अभी एडमिन्स को मैसेज करने के लिए बोल रखा है। अच्छा एक सेकंड रुको, लेट मी चेंज द सेटिंग्स। अरे सुनो, एक काम करें, इसको कल ले लें। अब जरा मेरी क्लास का, दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया, ओके मैम 8:15 पे ठीक है है। ना। ठीक है, इसको कल ले लेंगे। बाय मैम, हैप्पी नेक्स्ट डे मैम। गुड नाइट। सेम टू यू मैम जब बेटा, गुड फर्स्ट वाला नाइट। बता रहे हो, कौन सा वाला बेटा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला अच्छा वो क्वेश्चन देखो, आई गेस फटाफट से देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। वो आपसे कह रहा था कि हमारे पास जो कॉइल है, उस कॉइल की परपेंडिकुलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ठीक है। अब देखो आप स्टार्टिंग में क्या है, कहाँ गया फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ देखो, स्टार्टिंग में मेरी वीडियो दिख रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दो। देखो, द थिंग इज, आप ऐसे मानो कि ये रही आपकी कॉइल, कॉइल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, T इज इक्वल टू 0 पे दोनों ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोला है कि कॉइल के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड है, तो है ना ये कॉइल की परपेंडिकुलर वाली फिंगर जो है, दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल ना, राइट? बोलो यस बेटा। मैम। यस। अब आपने क्या करा, इस कॉइल को घुमाया, तो किसी इंस्टेंट टी पर कहानी कुछ ऐसी आ गई। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल है ना, अगर मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रही हूँ तो एंगल थीटा जो होगा वो ओमेगा टी होगा। ओके। ओके, तो बस यहाँ पर आपको फ्लक्स पूछा था, फ्लक्स होता है बेटा बी डॉट ए। आप बी डॉट ए को सॉल्व करो, यहाँ पे आपके पास कॉस ओमेगा टी आ गया। आपने इसको डिफरेंशिएट कराया क्योंकि हमें ईएमएफ चाहिए, तो आपके पास साइन का टर्म आ गया। तो हमने क्या करा, साइन का ग्राफ बना के देख लिया। आपको पूरे एक साइकिल का टाइम पीरियड 10 सेकेंड दे रखा था, है ना। फिर आपने इस ग्राफ की हेल्प से निकाल ली यहाँ पे चीजें, ठीक है, कि मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। तो आपको मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, देखो, जब बिल्कुल ऊपर पॉजिटिव में टॉप पे आ रहा है, एक जब नेगेटिव में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर है, वो आपके दो मैक्सिमास है, विच इज एट 2.5 सेकेंड एंड 7.5 सेकेंड। वही आपके आंसर्स है। अभी क्लियर है? ओके मैम। ओके, ओके मैम। चलो Thank you, ठीक है, बाय बाय, टाटा। गुड नाइट मैम। चलो।